पैसे कमाना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने की चाह में कुछ लोग रिटायर तक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सपना पूरा नहीं हो पाता और कुछ लोग कम उम्र में ही इस सपने को उड़ान पूरी कर लेते हैं। ये तो आप भी देखते होंगे कि एक कम पढ़ा लिखा भी लाखों कमा लेता है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी पैसों के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। तो पैसे को लेकर आखिर ऐसा फर्क क्यों है जो एक अमीर आदमी की सोच को एक गरीब या एक मिडिल क्लास आदमी की सोच से बिल्कुल अलग करता है? तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक किताब द रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से हम आपको 12 पॉइंट बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी लाइफ में उनके 2 पिता थे। एक उनके अपने पिता जो काफी पढ़े लिखे थे और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे। रॉबर्ट खुद को काफी लकी मानते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोनों पिता से ही कुछ न कुछ सीखने को मिला है। रॉबर्ट ने अपने पिता को पुअर डैड कहा है और अपने दोस्त के पिता को रिच डैड कहा है। उनकी किताब रिच डैड और पुअर डैड में उनके पिता और उनके दोस्त के पिता की पैसों के लेकर जो विचार है और लेखक के जीवन के जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखा गया है। पैसे को लेकर उन दोनों की विचारधाराएं काफी अलग थी, जो कई बार रॉबर्ट की लाइफ में कंफ्यूजन भी पैदा करती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा और कुछ समय बाद उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने रिच डैड की बात को सुनना है। नंबर 1, रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड कहते थे कि खूब पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी करो, लेकिन वही इसके विपरीत उनके रिच डैड का कहना था कि खूब पढ़ो लिखो और पैसा कैसा काम करता है यह सीखो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। दूसरा है, रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि पुअर डैड का मानना था कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। तीसरा है, रॉबर्ट के रिच डैड का कहना था अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, जबकि गरीब इंसान अपनी लाइफ टाइम तक पैसे के लिए ही काम करता रह जाता है। चौथा है, वर्क फॉर एक्सपीरियंस नॉट फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि हमेशा पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी एक्सपीरियंस के लिए भी, कुछ सीखने के लिए भी काम किया जा सकता है। वह बताते हैं कि शुरू के दिनों में उन्होंने ज़ेरॉक्स के लिए काम किया था और एक अच्छे सेल्स पर्सन बन गए थे, जिसका उनकी कॉलेज डिग्री से कोई नाता नहीं था। पांचवा है, अमीर आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है पैसे कमाने के लिए, मतलब वह अपने पैसे को ही काम पर लगा देता है। छठा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होनी बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप कितना भी पैसा कमा लो आप एक अच्छी रकम सेव नहीं कर पाएंगे। सातवां, अमीर आदमी एसेट्स बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि एक गरीब आदमी लायबिलिटीज बनाने में रहता है। एसेट्स वह है जो कि आपके जेब में पैसा डालता है, जैसे कि घर से आने वाला रेंट, स्टॉक्स, बॉन्ड इत्यादि। लायबिलिटीज वो है जिससे आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। आठवां है, रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड कहते थे कि आप जो भी चीज चाहते हो आप सोचो कि आप उसे कैसे पा सकते हो और उसे कैसे खरीद सकते हो, लेकिन वही पुअर डैड कहते हैं कि हम यह नहीं खरीद सकते। जब हम कहते हैं कि हम यह चीज नहीं खरीद सकते तो हमारा दिमाग वहीं पर काम करना बंद कर देता है और उस चीज को पाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वह हम नहीं करते। नौवां है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कहते हैं कि हम जो कमाते हैं सबसे पहले कुछ हिस्सा या कम से कम 10% अपने लिए सेव रखना चाहिए। गरीब और अमीर का सबसे छोटा अंतर यही है कि गरीब पहले पैसे खर्च करता है फिर बचाता है और अमीर पहले पैसे सेव करता है और फिर खर्च करता है। 10वां है, नेवर स्पेंड मनी फ्रॉम योर ओन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो उस पैसे को तभी निकालो जिससे आप उसे कहीं और अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो। 11वां है, अपनी इनकम के लिए एक से ज्यादा सोर्स बनाइए। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर व्यक्ति हमेशा एक से अधिक इनकम पर डिपेंड रहता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति केवल नौकरी या फिर किसी भी एक काम पर निर्भर रहता है, जो कि बहुत रिस्की साबित हो जाता है। इनकम सोर्सेज, ऑर्डिनरी सैलरी, पैसिव सोर्सेज लाइक रियल एस्टेट, डिविडेंड, एफिलिएट मार्केटिंग एटसेट्रा, इन पोर्टफोलियो, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स। 12वां पॉइंट है, लर्न आर्ट ऑफ सेलिंग। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको बेचने की कला आनी चाहिए, तभी आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।